लास्ट केस हिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था एडवांस ग्रेड के बाल्डनेस में हेयर ट्रांसप्लांटेशन। इस केस हिस्ट्री में हम बात करेंगे 4th to 5th ग्रेड के बाल्डनेस के बारे में, जहां पर पार्शियली आप बाल्ड होते हैं, मतलब आप पूरी तरीके से बाल्ड भी नहीं है और आपके बीच बीच में कुछ हेयर हैं, उसको किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं। सो हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर सोनम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4th to 5th ग्रेड के बाल्डनेस में हेयर ट्रांसप्लांटेशन किस तरीके से किया जाता है ताकि एग्जिस्टिंग हेयर भी डैमेज ना हो, प्लस आपके बाल्ड पैचेस में, बाल्ड एरिया में अच्छा ग्रोथ आ सके। स्क्रीन पे कुछ फोटोज देख रहे होंगे जहां पर आपको दिखेगा ये 4th to 5th ग्रेड के बीच का बाल्डनेस है। इन पेशेंट का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिन्होंने हमारे यहाँ से 7 मंथ्स पहले हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया था। काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन के पहले, बिकॉज उनको काफ़ी डर लग रहा था कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद कहीं उनको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम ना आ जाए। तो हमने उनकी काफ़ी काउंसलिंग की कि आपको किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज ये सेफ सर्जरी है, एक सेफ एनवायरनमेंट में किया जाता है। ओटी पूरी तरीके से फ्यूमिकेट करके किया जाता है, सारे जो टूल्स हैं उनको क्लीन करके और ऑटोक्लेव किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है, तभी आपका ट्रांसप्लांटेशन होता है। बिकॉज ये चीज़ें काफ़ी नीडेड होती हैं एक सर्जरी और एक प्रोसीजर के पहले। अगर आपका ओटी क्लीन नहीं है, अगर आपके जो टूल्स हैं वो स्टेरिलाइज नहीं है, तो इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं केस हिस्ट्री पे मोहम्मद मुस्तफ़ा की। तो इनका जो है 4th to 5th ग्रेड के बीच का बाल्डनेस है। अगर आप देखेंगे इनके बीच वाले पार्ट में कुछ हेयर जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, बट यहाँ पर थोड़े कम हैं, बीच में थोड़े से ज़्यादा हैं। क्राउन एरिया में थोड़ा सा बाल्ड पैच ज़्यादा आपको दिखेगा। तो हमने इनका फ्रंट और क्राउन एरिया कवर किया है। फ्रंट में आप देखोगे जहाँ पर थिनिंग थोड़ी सी ज़्यादा आपको दिख रही होगी कि वहाँ पे पतले पतले बाल कुछ ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी हमने जहाँ पर गैप था वहाँ पर उनकी जो है वो फिलिंग की हुई है। वहाँ पर पूरी तरीके से डेंसिटी नहीं दी जा सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली लोग मेरे वीडियोस को देख के ज़रूर बोलते हैं कि डेंसिटी अच्छी नहीं है या गैप ज़्यादा दिख रहा है ट्रांसप्लांट इम्प्लांटेशन एरिया में। तो इस चीज़ को समझना बहुत मैंडेटरी है कि अगर एग्जिस्टिंग हेयर वहाँ पर प्रेजेंट हैं, उस एरिया में हम रूट्स नहीं लगा सकते, नए ग्राफ्ट्स नहीं लगा सकते, बिकॉज दैट विल बी यूजलेस। उसका कोई भी काम नहीं होगा, आपके ग्राफ्ट डैमेज हो जाएंगे, या तो एग्जिस्टिंग या तो फिर ट्रांसप्लांटेड। तो आपका अगर डॉक्टर किसी तरीके से आपका ट्रांसप्लांट कर रहा है या गैप ज़्यादा आपको दिख रहा है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द थिंग कि आपके डॉक्टर ने कुछ सोच के ही ये चीज़ की होगी, और आप उनसे इस बारे में पहले डिस्कस कीजिए, राइट। तभी आपको क्लैरिटी आएगी कि इतने एरिया में कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे और कितनी कम डेंसिटी क्यों आ रही है। आपके ग्राफ्ट्स को बचाना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इन फ्यूचर आपको और भी ग्राफ्ट्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी व्हेन यू विल नीड सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांटेशन। बिकॉज अभी बीच का जो पार्ट है वो तो हमने कवर किया नहीं, और यहाँ पर भी जो एग्जिस्टिंग हेयर थे वो भी धीरे धीरे करके जाएंगे व्हेन यू विल स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशंस एंड पीआरपी। बिकॉज डीएचटी का इफेक्ट तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में है, तो धीरे धीरे करके वो हेयर ज़रूर जाएंगे आपके। तो हमें ग्राफ्ट्स भी बचाने हैं, प्लस डेंसिटी भी इस तरीके से देनी है कि अगर 4 से 5 साल वो ट्रांसप्लांट नहीं भी करवा पाते हैं तो एटलीस्ट वो वाला एरिया उनका एम्प्टी ना दिखे। इनके हमने ऑलमोस्ट 4000 to 4500 के बीच में ग्राफ्ट लगाए थे, जिसमें 3500 to 3700 जो है वो सिर्फ फ्रंट एरिया में लगाए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस इमेज को, तो फ्रंट का जो पोर्शन है जहाँ पर खाली पैच दिख रहा है, वहां पर हमने बहुत हाई डेंसिटी दी है। पर स्क्वायर सेंटीमीटर में 55 to 65 के बीच में ग्राफ्ट जो है वो प्लेस किए हुए हैं। मिड वाला जो पोर्शन है वहां पर हमने कवरेज किया हुआ है, और क्राउन पे अगर आप जाएंगे तो छोटा सा एक पैच है जहां पर हमने 500 से 800 के बीच में जो है वो ग्राफ्ट्स लगाए हुए हैं, वो भी एक रोल पैटर्न में, ताकि उनका डायरेक्शन जो है वो प्रॉपर दिख सके। डायरेक्शन क्राउन एरिया में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं अगर सीधे डायरेक्शन में वहाँ पर भी लगा दूंगी तो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आएगा, एक नेचुरल लुक नहीं दिखेगा। क्राउन एरिया में मैंने जैसे पहले भी बताया है आपको, क्राउन एरिया में रिजल्ट बहुत स्लो आता है। अगर ये रिजल्ट स्लो आएगा, प्लस यहाँ पर खुद का ब्लड सप्लाई नहीं है, यहीं से ही सप्लाई होके पीछे जाता है, वहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, हेयर काफ़ी थिन है, वहाँ पर रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर मैं वहाँ पर डेंसिटी अच्छी नहीं दूंगी, डायरेक्शन इसका प्रॉपर नहीं दूंगी, तो क्राउन एरिया का ट्रांसप्लांट करना इज़ वेस्ट। तो
क्राउन एरिया का अच्छी तरीके से डायरेक्शन में प्रॉपर ट्रांसप्लांट करना बहुत मैंडेटरी होता है। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना इसके लिए कि क्राउन एरिया अगर आप बनवाने जा रहे हो तो आप वो डायरेक्शन प्रॉपर ज़रूर रखवाएं। अगर आपने पुरानी केस हिस्ट्री नहीं देखी है मेरी, तो चैनल पे जाके ज़रूर देखना, थोड़ा सा नॉलेज आपको मिल सकता है। और किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग हेयर ट्रांसप्लांट, रिगार्डिंग एनी स्किन ट्रीटमेंट आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।